जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक जिसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण था चैप्टर का नाम, उसका पार्ट 3 देखें। इसमें हम लोग पहला सवाल का 8 सवाल था, 8 हल कर लिए। अब हम लोग दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में 4.1 में इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। देख पा रहे होंगे आप लोग। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ऊपर कह दिया है क्या है, समीकरण के रूप में लिखे, ना कि पूरा x का मान बताएं या y का जो भी मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग एक समीकरण बनाते हैं। इसमें समीकरण बनाना है तो सबसे पहले मानना होगा, इसका हल करते हैं। पहला का लिखना होगा माना कि भूखंड माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर तथा लंबाई अब लंबाई क्या होगा, तो इससे कहा था, किताब में कह रहा है दुगने से एक अधिक, दुगना से एक ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, मीटर है, चौड़ाई x मीटर, तो इसका दुगना लिख दिए, 2 से गुना कर दिए। दुगना 3 गुना कहेगा 3 से गुना करेंगे, या दुगना कहा इसलिए 2 से गुना, और एक अधिक का इसलिए, कम कहता तो माइनस करते, ज़्यादा कहेगा तो प्लस करेंगे। जितना ज़्यादा कहेंगे उतना प्लस करेंगे। तो ये माना कि में हो गया। अब हम लोग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 528। तो क्या हम भूखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आ जाइए हम लोग गुना करते हैं, और ये दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर के बराबर, मतलब मीटर में। ध्यान देते हैं, लंबाई कितना है 2x + 1 इंटू चौड़ाई क्या है x। इसको गुना करते तो कितना आना चाहिए था, 528। तो इसको गुना कीजिए, 2x को x से गुना कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना, x बराबर 528। अब इसको अगर इधर ला ले लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -528। क्या यह द्विघात समीकरण आया? बस यही रुक जाना है, यही आपका फाइनल आंसर हो। तो आइए हम लोग दूसरा सवाल है, कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इससे हम लोग समीकरण में कैसे बदलेंगे, तो देखिए हम पहले से लिख चुके हैं माना कि, ताकि टाइम कम से कम लगे और वीडियो लंबा ना हो, इसलिए कहते हैं माना कि 2 क्रमागत। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यूअस। जैसे 1 2 3 4 5 ये लगातार होगा, 8 9 10 11 12 ये हो गया लगातार, मतलब लगातार संख्याएं 10 11 12 13 14 15 1 2 3 8 9 10 ये सारे लगातार। तो हम मान लेते हैं कि x है और x + 1। अब देखिए मानने में बहुत लोग को कन्फ्यूजन है। यहाँ पर x की जगह आप a b c d कुछ भी मान सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात है +1 ही क्यों माने, +2 क्यों नहीं माने। सबसे पहला लगातार संख्याओं में 1 का अंतर होता है। देख लीजिए 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो 1 का अंतर होता है, इसलिए +1। या आप -1 भी मानिएगा तब भी आएगा। तो +1 में मानिए मतलब x मानिए तथा x + 1, या x मानिए और x - 1 तब भी आंसर आएगा। चलिए ठीक, तो आइए हम लोग बनाते हैं इसे। कहता है लगातार संख्या को गुना कर देंगे यदि, प्रश्न से, यहां लिख लेंगे हम लोग पहले, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्न में क्या कहा, यदि दोनों को गुना कर दिया जाता, दोनों को गुना करते तो 306 आता, 306 आता। गुना कर दिए, x को 1 से x स्क्वायर, x को 1 से x बराबर 306। तो इस जो राइट साइड है 306 उसको लेफ्ट साइड लाता, तो ये हो जाता -306 में। तो क्या द्विघात समीकरण आया, तो हाँ बस यही लाना था। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल कहता है
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, तो हम माना कि लिख लिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, माना कि x वर्ष है रोहन, तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 मान लिया माँ के। अब प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कहता है 3 वर्ष के बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष के बाद। पश्चात लिखा हुआ, हम बार बार बाद बोल रहे, पश्चात मतलब बाद होता है, आफ्टर, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद यदि वो दोनों के आयु को गुना कर देंगे तो 360। तो बताइए 3 साल के बाद रोहन की आयु क्या होगी? तो यहां लिख लेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी? x + 3 वर्ष। अभी आपका मान लेते हैं 10 वर्ष हो रहा है, तो 3 साल बाद कितना होगा? 13 साल। कैसे जाना है? जोड़ दी, तो 1 साल हो रहा था, 3 साल के बाद 3 जोड़ दिए। तथा 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? देखिए x + 26 साल था, 3 और जोड़ दिए, तो क्या आ गया? x + 29 वर्ष। तो x + 29 वर्ष देगा। अब कहा था कि यदि गुना कर दिया जाए दोनों को, तो क्या हो जाना चाहिए? कितना वर्ष आना चाहिए? 360 हो जाएगी, 360। तो गुना करते हैं हम लोग, x को 1 से x², फिर ध्यान दीजिए इसको इससे भी गुना करना रहता है 29x, और 3 को फिर 1 से 3x, और 3 को 29 से 29 दिया 87 बराबर 360 x²। ध्यान दीजिएगा, तो ये सेम हो गया, तो 29 और 3 32x + 87, और ये राइट साइड है, इसको इधर ला लेते तो माइनस हो जाता। तो ध्यान दिए ये अंक है, इसको घटा कर लिख देते हैं, x² + 32x माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है, घटा देते हैं, 10 में 7 गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ बच गया 2। ये माइनस लगेगा क्योंकि बड़ा 360 है, इसके पहले माइनस है। नंबर लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 4। तो कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल, तो देखिए हम मान लिए हैं, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोग जानते हैं कि दूरी दे रखा है, तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 480 किलोमीटर, और स्पीड हम लोग क्या माने? x। तो क्या इतना घंटा कह सकते हैं? हाँ, समय हो जाएगा 480 बटा x घंटा। अब रेलगाड़ी की चाल क्या करना है? अब तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना, किलोमीटर प्रति घंटा इतना करना। पहले x था, अब 8 कम कर देना। तब क्या लगेगा? समय क्या लगेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अभी भी उतना ही दूरी जाना है, बट x - 8 की स्पीड से। तो ये हो गया इतना घंटा। तो कहता है कि यह जो है वह 3 घंटा कम लगेगा, मतलब 480 बटा x - 8 जो घंटा था वह 480 बटा x घंटा से कम। तो इसको यदि इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको में से इसको घटा देते हैं, अगर ये 10 घंटा लग रहा है, ये 7 घंटा लग रहा, तो ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें से इसको हटाएंगे 3 घंटा आना चाहिए। तो यह समय ज़्यादा, क्योंकि स्पीड कम है नहीं, तो समय ज़्यादा लगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे 3 घंटा आना चाहिए। तो आइए हम लोग घटाते हैं, ये घटा दिए क्योंकि ये ज़्यादा समय लग रहा है 3 घंटा, और यह 3 घंटा कम लग रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे 3 घंटा। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम लेंगे x - 8 × x। इसमें से यदि इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, a बच जाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 480 माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसको इससे गुना 480x, और 480 को 8 से गुना कर देंगे। याद रखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इसके कारण प्लस हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो 0, 8 × 8 = 64 के 4 6, 8 × 4 = 32, 32 और 6
38 बराबर 3। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 3840, और ये हो गया गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अभी इधर जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यदि, तो ध्यान दीजिए इसको 1 से और इसको 3 से, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको 1 से गुना कर देंगे 3840 गुने 1। तो देखिए इसको 1 से गुना करने पर क्या है 3 है, गुना में उधर जाके अगर भागा कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस गुना में उधर जाके भागा कर दे रहे, इसको 1 से गुना करेंगे 3840 और ये बट्टा में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर इसको 3 से भागा दे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 0, तो 1280। 1280 को राइट साइड से हम लेफ्ट साइड में उठा के ला लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। यदि किसी में प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।